caught in the crossfire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंग्लिश की इस सीरीज़ में हमने 9 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ लिया है। जिन भी लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को देखा नहीं है तो वो अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो कर लें। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एडजेक्टिव, जिसका मतलब है विशेषण। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो हम अच्छे से इसको सीरीज़ को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स यानी हम विशेषण बोलते हैं, बचपन से विशेषण बोलते आए हैं। उन शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन संज्ञा की विशेषता या कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जब भी किसी नाउन की बात की जाए तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं हम पढ़ चुके हैं। तो उन नाउन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उन को हम जो जो शब्द वो जानकारी बयान करते हैं उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स जो है हमेशा नाउन के तुरंत पहले आते हैं। नाउन के तुरंत पहले आते हैं यानी कोई भी नाउन है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो गुड बॉय में बॉय एक नाउन है जो कि हमने पढ़ा था, कॉमन नाउन होता है बॉय। तो बॉय के आगे जब एक ऐसा शब्द जुड़ जाता है जो बॉय की विशेषता बता रहा है, यानी बॉय को जो है बॉय की जानकारी दे रहा है। ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय यानी वह एक अच्छा लड़का है। तो लड़का है, लड़के की एक जो अच्छाई होती है यह एक विशेषता होती है। तो इस विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम ऐसे ही विशेषण कहते हैं, जिसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ही इज़ अ गुड बॉय, जो इसमें जो गुड है, इसमें जो गुड शब्द हैं वो एक विशेषण है। ठीक है, तो वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। इस वाक्य में देखिए, बॉय एक नाउन है जिसके बारे में कुछ जानकारी गुड शब्द के द्वारा दी जा रही है। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें गर्ल जो है एक नाउन है और जिसके बारे में कुछ जानकारी ब्यूटीफुल दी जा रही है, यानी सुंदरता जो है एक विशेषता है, जो कि लड़की की विशेषता की बात की जा रही है। तो नाउन से जस्ट पहले ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह एक विशेषण है जो कि लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे ही जितने भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार। विशेषण जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकारों में हम जो है प्रोनाउन और नाउन से जो संबंधित हैं उनको भी पढ़ेंगे, जिसे हम प्रोनाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जो है एडजेक्टिव्स होते हैं वो 3-4 तरह के ही होते हैं। बाकी जो एडजेक्टिव्स हैं वो प्रोनाउन से बने होते हैं, तो यह समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि जो है प्रोनाउन है प्रॉपर जो है नाउन, प्रॉपर नाउन से हम जो है एडजेक्टिव बनाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे इंडिया, हम जानते हैं कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, जो कि हमने नाउन की क्लास में देखा था। इंडिया किसी देश का प्रॉपर नाम है, तो एक देश का प्रॉपर नाम जो है वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। तो विशेष नामों को हम जो है प्रॉपर नाउन कहते थे। तो देखिए, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इस इंडिया के आगे हम एन लगा देंगे, सिर्फ एन, तो यह इंडियन बन जाएगा। तो देखिए, इंडियन बन जाने के बाद इसकी जो है यह नाउन न रह के जो है एडजेक्टिव बन चुका है। इंडियन एक विशेषता बताता है किसी व्यक्ति की। जब किसी व्यक्ति के आगे यह लगा दिया जाए या किसी वाक्य में व्यक्ति की जानकारी देने के लिए इंडियन शब्द का प्रयोग किया जाए, तो यह एक विशेषण होगा, न कि जो है नाउन होगा। ठीक है, तो जैसे इंडिया और इंडियन, इससे हम प्रॉपर नाउन से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। ऐसे ही हम जो है ब्रिटेन से ब्रिटिश बनता है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बनता है, फ्रांस से फ्रेंच बनता है, इटली से इटालियन बनता है। तो इस तरह से हम जितने भी जो देश या कंट्री सूचक शब्द होते हैं उनसे हम जो है प्रॉपर नाउन को हम जो है प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में प्रॉपर एडजेक्टिव को और अच्छे से समझेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऐसे शब्द आते हैं जिससे नाउन का यानी संज्ञा का जो है गुण, दोष, रंग, रूप और आकार का पता चलता है। यानी ऐसे शब्द जिससे हमें जो है नाउन के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो कि गुण से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं जैसे गुण में क्या आता है, गुड आता है, बैड आता है, कलर्स होते हैं किसी वस्तु के, शेप होता है किसी वस्तु का। तो इस तरह से जो जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है किसी नाउन का वो कोई शब्द बताते हैं, तो उन शब्दों को हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, यानी वो क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो वो भी देखेंगे हम कौन से ऐसे विशेषण यानी कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो कि गुण की बात कर रहे हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक, यानी इसमें वस्तु की मात्रा बताने वाले ऐसे शब्द आते हैं। वस्तु की मात्रा बताने वाले शब्द कैसे, जैसे कि सम मिल्क, यानी मिल्क यानी दूध की मात्रा सम के द्वारा बताई जा रही है। सम यानी थोड़ा होता है, तो थोड़ा दूध, थोड़ा कितना है यह निश्चित नहीं होता, इसमें जो है मात्रा सिर्फ मात्रा बताई जाती है जो कि निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती है। इनफ ऑयल यानी काफ़ी या पर्याप्त तेल। अब जो है इनफ और सम जो है यह जो है एडजेक्टिव है जो कि मात्रा बता रहे हैं दूध की और तेल की। तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, यानी परिमाणवाचक कहेंगे। चौथा पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम नाम से देख सकते हैं संख्यावाचक। इसमें वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द आते हैं, जैसे 5 बॉयज़, 3rd क्लास, मैनी स्टूडेंट्स। देखिए 5 बॉयज़ एंड 3rd क्लास, जिसमें हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि संख्या की बात हो रही है, लेकिन मैनी स्टूडेंट्स में हम संख्या नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यह 2 प्रकार के होते हैं। यह भी जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। जब संख्या की बात की जाती है जिसमें हम वाक्य में संख्या देख सकते हैं, डेफिनेट यानी 5 है जिसमें 5 व्यक्ति की बात की जा रही है, 3rd क्लास यानी तीसरी क्लास की बात की जा रही है। लेकिन मैनी स्टूडेंट्स में हम जो है संख्या नहीं देख पा रहे हैं, तो यह एक इनडेफिनेट जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, जिसमें स्टूडेंट की संख्या तो हम गिन सकते हैं लेकिन इसमें गिना नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है एक इंडिकेट किया है कि मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत से विद्यार्थी हैं। तो यह जब काउंटेबल यानी जब गिनती की जा सकती है किसी वस्तुओं की या किसी जो है व्यक्तियों की गिनती की जा सकती है, उसके आगे जब इस तरह से एडजेक्टिव लगाया जाता है तो यह एक जो है नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव यानी इनडेफिनेट हो जाता है। तो आगे देखेंगे हम इनडेफिनेट और डेफिनेट में किस तरह से चेंज होता है। अगला हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उसका ही भाई है, समझ लीजिए आप। संकेतवाचक, जब वस्तु के तुरंत पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आए। देखिए जब वस्तु के तुरंत पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आए तो यह जो है जो नाउन है ना, नाउन के पहले जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो इस तरह से जो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं। किसी भी नाउन के जस्ट पहले आने पर ये जो प्रोनाउन होते हैं वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे किसी भी जो है नाउन के आगे हम लिखें, जैसे दिस पेन, दिस बुक, दिस टेबल, दैट पेन, दीज पेन्स, दोज बॉयज़। इस तरह से जब नाउन के तुरंत पहले इस तरह के जो प्रोनाउंस आते हैं तो वह प्रोनाउंस एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो देखेंगे किस तरह से प्रोनाउंस एडजेक्टिव बनते हैं। यह भी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। इस तरह के प्रोनाउन जब नाउन के तुरंत पहले आते हैं, तब ये प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो देखिए ये जितने भी 5, 6, 7, 8 जितने भी जो है एडजेक्टिव हैं वो प्रोनाउन से ही एडजेक्टिव बन रहे हैं। तो समझने में आसानी होगी, जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब बनता है? जब नाउन के तुरंत पहले आ जाता है, ठीक है। पजेसिव, ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव, जब पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? माय, आवर, योर, हिज एंड हर एंड देयर आदि। इस तरह के जब शब्द हैं वो पजेसिव प्रोनाउन हैं जो कि नाउन के तुरंत पहले आते ही प्रोनाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं। और आखिरी है देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, जब किसी
जो है नाउन के तुरंत पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जैसे कि विच, हुज एंड व्हाट आदि इस तरह के शब्द आते हैं, तो यह जो प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। यानी नाउन की जब विशेषता बतानी हो तो जब जो है नाउन के तुरंत पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इन सभी शब्दों को हम नाउन के तुरंत पहले ही लिखते हैं, तो जिससे हम जो है पहचानने में हमें आसानी होगी कि यह कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। तो आशा करता हूँ आपको जो है यह वीडियो समझ में आया होगा। यह एक सभी 8 जो है एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन था। जैसे जैसे क्लासेस शुरू होगी उसमें हम एक एक दो दो एडजेक्टिव पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।